बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुगीसुल हसन नजफी नजफ अशरफ जवार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से हाजिर खिदमत हूँ। मोमिनीन के घरों तक, मोमिनीन तक मसाइल शरिया पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा बच्चा मोमिनीन का दीन आले मोहम्मद सीख सके। हमारा फ़कत एक ही मकसद है कि वक्त के इमाम को राज़ी करना। खुम्स की वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि खुम्स और ज़कात किस तरह वाजिब होते हैं और उनका मसरफ़ क्या है। ज़कात जो वाजिब होती है वो हमने बताया था कि वो फ़कत और फ़कत मुस्तहिक गरीब मोमिनीन को दी जाती है। और खुम्स के दो हिस्से हैं, एक सहम सादात है, एक सहम इमाम है। जो एतराज़ करते हैं मरजइयत पर कि ये खुम्स लेते हैं और उलमा खुम्स लेते हैं, तो उनको जवाब देने जा रहा हूँ कि ज़कात और सदक़ात और ये जो फ़ितरा है और ये चीज़ें हैं, ये मुस्तहिक मोमिनीन का हिस्सा है। इसमें से मुजतहिद अपने पास कुछ नहीं रखते और ना कहते हैं कि आप हमारी तरफ लेके आए ने। जो अगर मुजतहिदीन को देता भी है तो वो मोमिनीन तक डायरेक्ट पहुँचा देते हैं। बाकी रहा खुम्स का सवाल। खुम्स के दो हिस्से हैं, एक सहम सादात है, वो मराज उज़ाम की तरफ से इजाज़त है कि आप अपना सहम सादात, अपना जो खुम्स निकलता है उसका सहम सादात आप अपनी मर्ज़ी से अपने इलाके के सैयद गरीब मोमिनीन को दे सकते हैं जो दीनदार हो। आपकी तहकीक मुकम्मल हो गई, वो सैयद है, मोमिन है, मुस्तहिक है, आप उसे दे दें। सहम सादात आप अपने इलाके के सादात को दें, उन्हें अमीर करें, उनको ऐसा ना बनाएं कि वो हर दर दर पे जाके भीख मांगे या सवाली बने। अगर सही माने मोमिनीन खुम्स देना शुरू कर दें तो हमारे इलाकों का कोई सैयद भी भूखा या गरीब या प्यासा नहीं रहेगा। आज जो मौरिद इख्तलाफ नुक्ता है सहम इमाम, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रब लगाई जाती है हर जहत से, हर तरफ से, वो सहम इमाम क्या मुजतहिद को देना ज़रूरी है? मौरिद इख्तलाफ है सहम इमाम। पहला सवाल ये उठता है कि सहम इमाम को क्या मुजतहिद को देना ज़रूरी है? जी, मुजतहिद को देना इसलिए ज़रूरी है सहम इमाम के दीन की बका के ज़ामिन है इस वक्त मरजइयत। मरजइयत इमाम की, इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा से शुरू हो चुकी थी। जो उनके नवाब अरबा थे, उनके बाद एक तसलसल है बाकायदा उलमा का, जिन्होंने मरजइयत को, नायब इमाम की सीट को संभाला और दीन को आगे लेके चले। तो उस सूरत में देखा जाए तो सहम इमाम अगर उनके हाथ आएगा, उनके हाथ मजबूत होंगे तो वो दीन का दिफा करेंगे। आज अगर मुक़द्दसात का दिफा हो रहा है, आज अगर मदारिस दीनिया चल रहे हैं, आज अगर उलमा पैदा हो रहे हैं, आज अगर अहले बैत के मुक़द्दसात की तौहीन से उनको बचाया जा रहा है, उनको जो दुश्मन है उनको अटैक करता है मुक़द्दसात को, चाहे वो ज़ाहरी तौर पे अटैक हो या दाखिली तौर पे दीन में अटैक हो, अहले बैत के दुश्मन को हर लिहाज से मरजइयत जवाब दे रही है। और ये आलम तशय्यो बल्कि पूरा आलम देख रहा है कि पूरे दुश्मन जो दुश्मनी ताकतें हैं उनके आंखों में आंखें डाल के जो देख रहे हैं वो इस वक्त मराज उज़ाम है। वो इसलिए कि क्योंकि वो मजबूत हैं। मजबूत को क्यों हैं? क्योंकि उनके पास वो अमवाल शरइया हैं जो हम मोमिनीन उनको देते हैं, उनके हाथ मजबूत होते हैं और फिर उन अमवाल शरइया को वो दीन के दिफा के लिए खर्च करते हैं जहां दीन को ज़रूरत होती है। ये इमाम का तरीका है, ये नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये तरीका अख्तियार किया हुआ है। अमवाल इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते थे, वो अपनी मर्ज़ी पर जहां उनको ज़रूरत दीन महसूस होती थी वहां उन पर खर्च करते थे। तो ये पहला सवाल यह है कि मुजतहिद को देना ज़रूरी है या नहीं है। मुजतहिद को देंगे तो उसका नतीजा ये है कि दीन मजबूत होगा और दिफाए दीन ज़्यादा होगा। दूसरा ये कि गुज़श्ता कुछ दिनों से एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, काफ़ी जगहों से ये इश्काल होता है कि जो खुम्स ले जाते हैं वो अपना हिस्सा रखते हैं। ये बात सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। एक और फतवा सिस्तानी साहब की तरफ से नकल किया गया है। हम नजफ अशरफ में हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस के बिल्कुल करीब हैं। वहाँ से हमने तस्दीक की है कि आयतुल्लाह सिस्तानी का ऐसा कोई फतवा नहीं है कि पाकिस्तान के मोमिनीन खुम्स अपना पाकिस्तान में खर्च करें, सर्फ करें और यहाँ लेके आना उनके लिए दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी की गई है और उनकी तरफ गलत फतवा मंसूब किया गया है। उलमा से दस्त बस्ता गुजारिश है, किसी की तौहीन करना, किसी का नाम लेना मकसूद नहीं है। गुजारिश ये है कि जब तक आपको तस्दीक ना हो, कन्फर्म ना कर लें, उस वक्त तक किसी चीज़ को फॉरवर्ड करना, आगे बयान करना, क्योंकि उलमा की बात को सिक्का समझा जाता है। तो आगे जब आप बताते हैं तो उस पर मियाँ बिल मियाँ 100% यकीन कर लेते हैं मोमिनीन। तो सैयद अली सिस्तानी का ऐसा कोई फतवा नहीं है। यहाँ से हम तस्दीक करके बता रहे हैं कि खुम्स सहम इमाम मुजतहिद तक पहुँचाएँ। मुजतहिद अपनी मर्ज़ी से तसर्रुफ़ करके वो मोमिनीन तक पहुँचाते हैं और दीन को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्च करते हैं।
تو لے جانے والا اپنا حصہ لیتا ہے۔ یہ ایک سوال کیا گیا کہ جو خمس اکٹھا کرتا ہے یا مومنین ان کو دیتے ہیں اور وہ لے جاتا ہے تو اپنا حصہ لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک حتیٰ کہ ایسا کہا گیا کہ آدھا وہ 1000 روپے لے گیا یا 1,00,000 روپے تو آدھا اس کو فوراً دے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اگر کوئی معتمد یا وکیل، کوئی بھی ایسا بندہ جو مال امام اکٹھا کرتا ہے یا اس کو اجازت نامہ ملا ہے، وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو پاکستان میں مدارس چل رہے ہیں وہ یہی سہم امام کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ جو مرجع ان کو 1 سال کا 2 سال کا اجازت نامہ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ سہم امام لے سکتے ہیں، پھر ان کو پرسنٹیج کی اجازت ہوتی ہے، مکمل سہم امام وہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں جن کو مکمل شاید اجازت دے دیتے ہیں مراجع عظام، لیکن پرسنٹیج کے مطابق ان کا تصرف ہوتا ہے، باقی وہ امام کے نائب تک پہنچاتے ہیں۔ کیا اپنے علاقے پر خرچ نہیں ہوتا؟ یہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جس علاقے کا خمس ہے اسی علاقے پہ خرچ ہونا چاہیے، ہوتا ہے۔ جو مدارس ہمارے علاقے کے چل رہے ہیں وہ سہم امام پہ چل رہے ہیں، وہ انہی مومنین کے جو ہیں دیے ہوئے خمس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے علاقوں سے جو خمس جاتا ہے مراجع عظام کی طرف، وہ پھر اکٹھا کر کے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پھر علماء میں دیتے بھی ہیں، اجازت نامے بھی دیتے ہیں، علاقوں میں بھی خرچ ہوتا ہے، مرجعیت کے ہاتھ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوال پیدا کیے جاتے ہیں، مومنین میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے یا پھر غلط فتوے نقل کیے جاتے ہیں، یہی گزارش ہے علماء سے کہ ایسا کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کہیں ہم مرجع کی توہین تو نہیں کر رہے۔ یہ مرجع کی توہین ہے کہ ایک بندہ خمس لے کے آتا ہے اور فوراً اس کو آدھا دے دیا جاتا ہے، یہ لیں جی آپ عیاشی کریں، آپ 1,00,000 روپے 10 لاکھ روپے لے آئیں، 5 لاکھ آپ کا حصہ ہے 10 لاکھ میں سے۔ یہ کوئی اسم یعنی مال امام کی بھی توہین آپ کروا رہے ہیں اور مرجعیت کی بھی توہین کروا رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ بس یہی کام کرے، دنیا سے خمس اکٹھا کرے اور چند دنوں میں وہ کروڑ پتی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو مومنین، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کچھ مومنین جو ہمارے ذریعے سے خمس پہنچاتے ہیں، امیر کائنات کے جوار سے ٹھہر کے حلفاً کہہ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ ہم چاہتے یہی ہیں کہ دین کا دفاع ہو صحیح طریقے سے، ہمارے اموال جو ہیں وہ نائب امام تک پہنچیں اور وہ صحیح تصرف کریں، اور جن کو وہ اجازت دیں ان تک وہ خرچ ہو، باقی اپنی مرضی سے نہ کوئی فتویٰ دے، نہ غلط فتویٰ نقل کرے اور نہ ہی اپنی مرضی سے